बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की कचहरी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है और अपनी नोयत का एक मुनफरिद ऑपरेशन है जो मुल्क की अदलिया है उससे मुतल्लिक कभी हमने नहीं सुना, कभी नहीं सोचा कि अदालतें भी गैर कानूनी जगहों पे कायम हो सकती हैं, अदालतें भी उनकी बिल्डिंग लाज में आ सकती हैं या किसी कमर्शियल जगह पे गैर कानूनी तौर पर तामीर हो सकती हैं। लेकिन इस्लामाबाद कचहरी में ये सब कुछ हुआ। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है उसमें क्या क्या हुआ है, कितनी अदालतें गैर फाल हुई हैं, कितनी अदालतें गिराई गई, जजेस के चैम्बर मुतासर हुए। इसके अलावा जो यहाँ पे बाई लॉज की खिलाफ वर्जी थी, बरामदे क्लियर करवाए गए और अभी क्या होना बाकी है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पे ये यहाँ पे अदालतें थी, उन्होंने बरामदे आगे बढ़ाए हुए थे। इसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर था जो यहाँ पे कायम था और CDA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये ऑपरेशन जो है वो लीड किया था और उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च को हुक्म दिया था। गुज़श्ता तकरीबन 2 हफ्ते कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करवाई थी कि जितनी अदालतें हैं गैर कानूनी उनको रिमूव कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अदालतें मौजूद हैं। ऑफिस ऑफ द सर्कल रजिस्ट्रार यहाँ पे बैठते हैं और उनके जो बिल्डिंग है उसके बाहर यहाँ पे इंक्रोचमेंट थी। और एक बिल्डिंग में आपको बताऊंगा कि जो जलजला की वजह से उसको ख़तरनाक करार दिया गया था और उसके बारे में ये कहा गया था कि वो जो बिल्डिंग है वो किसी काम की नहीं है। अभी मैं ये अदालत एक बता देता हूँ आपको। ये अदालत है, ये उसका स्ट्रक्चर है, ये छोटी छोटी अदालतें हैं। ये सिविल जज 3 हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट। ये ईस्ट के हैं, इस्लामाबाद ईस्ट के। उनकी घड़ी भी आप देख सकते हैं, अदालत भी देख सकते हैं। लेकिन अदालत का जो तकरीबन ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसमें वो ख़त्म हो गया है। वो एक बिल्डिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी था और उस खिलाफ वर्जी की वजह से उसको जो है वो रिमूव कर दिया गया है। मजमूई तौर पर इस्लामाबाद की कचहरी में 2.5 दर्जन अदालतें मुतासर हुई हैं। आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। इससे कबल भी मैंने आपको बताया था ये कमर्शियल प्लाट था, 5 अदालतें थी जो वो गिराई गई। लेकिन अभी जो ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेशन हुआ है, इसमें 2.5 दर्जन से ज़ायद जो अदालतें हैं वो इसमें मुतासर हुई हैं। और जो जजेस थे, जो काम करने वाले वहाँ पे अदालती एहलकार हैं, उनके दफातर भी जो है वो मुतासर हुए हैं। ये आप बिल्डिंग भी देख सकते हैं। ये वो बिल्डिंग है नाज़रीन के जो ज़लज़ला की वजह से बाकायदा तौर पर CDA ने एक रिपोर्ट 2015 में दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक जो बिल्डिंग है उसको ख़तरनाक करार दिया गया था। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पे 4 जो अदालतें हैं वो भी कायम हैं और इसके अलावा अदालती एहलकार भी मुख्तलिफ जो वो काम है वो अपने जारी रखे हुए हैं। और ये बड़ा एक ख़तरनाक सिलसिला है। और लेकिन इससे भी जो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा जो मामला और बड़ा इशू जो पेश आ सकता है वो ये है कि आने वाले दिनों में ये जो अदालतें गैर फाल हुई हैं, यहाँ पे जितने केसेस थे, जितने जजेस बैठते थे, ये कहाँ पे शिफ्ट होंगे? क्योंकि इससे कबल भी यहाँ पे मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स हैं उनमें जो किराए की बिल्डिंग्स में अदालतें कायम हैं। अब जब तक इन जजेस को दूसरी जगह नहीं मिलेगी तब तक ये केसेस नहीं सुन सकेंगे। और अगर ये केसेस नहीं सुन सकते तो ये 30 के करीब जो है वो अदालतें ये गैर फ़ाल होने से बड़ा जो है वो बहरान भी जन्म ले सकता है। और ये बुनियादी तौर पे 8 फरवरी को जो वाक़या हुआ था हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वकला की जानिब से यहीं पे चैम्बर्स बनाए गए थे, वो चैम्बर्स गिराने पे जो वकला ने कचहरी में और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ब्लॉक पर हमला किया था। उसके बाद जो कचहरी के हवाले से और फुटबॉल ग्राउंड के हवाले से एक फ़ैसला जो है वो आया था। यहाँ पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फ़ैसला दिया था और उस फैसले में बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि जितने भी गैर कानूनी चैम्बर्स हैं यहाँ पे कचहरी में उनको फौरी तौर पर रिमूव किया जाए। और ख़ास तौर पे जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे तकरीबन 286 चैम्बर्स जो हैं वो मौजूद हैं। 6 से 7 जो स्ट्रीट्स वहाँ पे बताई हैं CDA ने अपनी रिपोर्ट में। और वहाँ पे
जो वहाँ पे मुख्तलिफ वकला जो हैं उन्होंने जो इंक्रोच की हुई है। अब उसका जो मामला है वो 2 मार्च को यहाँ पे केस की समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने वकला की यकीन दहानी के बाद 2 मई तक का टाइम दिया था। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समाअत जो है वो करनी है। और उस समाअत के बाद जो है वो पता चलेगा कि अब 2 मई तक का जो टाइम है वकला के चैम्बर्स का, क्योंकि जुमरात के रोज़ यहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू हुआ था, सीडीए का ऑपरेशन शुरू हुआ था, तो यहीं पे जो रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साजिद बलोच वो मौजूद थे। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कचहरी F8 कचहरी की हदूद में वकला के चैम्बर्स के अलावा जितनी भी गैर कानूनी यहाँ पे बाई लाज की अगर खिलाफ वर्जी की गई हैं या इंक्रोचमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और अब ये मरहला जो है तकरीबन आलमोस्ट जो है वो मुकम्मल होने को है। अभी भी थोड़ा काम जो है वो यहाँ पे जारी है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह हदायत से जो यहाँ पे सीडीओ हुकाम को दी थी कि वकला के चैम्बर्स को बिल्कुल ना छेड़ा जाए। वकला के चैम्बर्स के हवाले से 2 मई तक का टाइम जो है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी उसके बाद हुक्म होगा उसके जो मुताबिक ही आगे जो है वो मामलात बढ़ेंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में इशू ये है कि ये इस्लामाबाद है, ये वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ ये मॉडल है पूरे मुल्क के लिए। लेकिन इस मॉडल की सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं। कभी आपने सुना हो तो मुझे भी बताइएगा कि मुल्क के किस हिस्से में जो गैर कानूनी तौर पर अदालतें किसी जगह पे किसी कमर्शियल प्लाट पे, जिस तरह ये प्लाट था, इस प्लाट पे कायम हुई। इसका आप मलबा देख सकते हैं। 5 अदालतें थीं, डबल स्टोरी थी, यहाँ पे IT सेंटर बना हुआ था, यहाँ पे बच्चों के जो वालिदैन जो मिलने आते थे फैमिली, उनका एक कमरा बना हुआ था। इसके अलावा एक वकील हैं, उनके चैम्बर भी यहाँ पे मौजूद था, एडमिन का कमरा मौजूद था। ये जो सारा स्ट्रक्चर था ये अब गिर चुका है। इसका और इसके अलावा पूरी कचहरी में जितना भी नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ्रांसिक रिपोर्ट जो है ऑर्डर की हुई है सीडीए हुकाम को कि वो रिपोर्ट दें और उसके मुताबिक जो है डिटरमिन किया जाएगा कि इस जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गैर कानूनी तौर पर इसका ज़िम्मेदार कौन है। और ये अगर ये ज़िम्मेदारी बढ़ेगी तो बड़े बड़े नाम जो है इसमें सामने आएंगे। तो यहाँ पे नाजरीन अब देखेंगे कि कौन से लोग जो है वो मुलव्विस थे, किस किस ने ये ऑर्डर दिया। और यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की जो जुडिशरी है उसके लिए उसके बड़ा सवाल है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं साजिद बलोच, उनको भी तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर रखा है, शोकाज नोटिस जारी किया है। अब ये जो सारा ऑपरेशन हुआ है इसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साजिद बलोच ने वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। अब जब केस फिक्स होगा तो उसमें सामने आएगा कि वो अदालत जो है वो उनका फेट क्या डिसाइड करती है। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2 मई से कबल जो नज़रसानी दरख्वास्त है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की, जो फुटबॉल ग्राउंड पर तकरीबन 286 चैम्बर्स हैं उनसे मुतल्लिक के यकीनी तौर पर अब वो मज़ीद टाइम लेना चाह रहे होंगे। अब मज़ीद टाइम मिलता है या नहीं मिलता और इसमें फर्दर जो है क्या डेवलपमेंट बड़ी हो सकती है, जो भी होगा मैं आपको इस हवाले से आगाह करूँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।